हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और पिछला जो वीडियो हमारा था वहाँ जो है हमने 22 नंबर पैराग्राफ तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है। और जिसने नहीं देखा है वो जल्दी ही देख लीजिए पुराने वीडियो को। और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग, ताकि आगे भी हम लोग बढ़ सके और जल्दी से कर सके। तो यहाँ तक हमने जो देखा था एक बार पुराने वीडियो में आप लोग देख लीजिए कि मैकबेथ के साथ क्या क्या हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैकडफ फ्लीज टू इंग्लैंड, यह पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है। पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है तो पुराना वीडियो जल्दी से देख के कंप्लीट कर लीजिए, ताकि पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए इस शेक्सपियर के बहुत ही अच्छे लिखे हुए मैकबेथ जो है रचना की। और आपको अगर व्हाट्सएप पे ये चाहिए पीडीएफ वगैरह, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपके लिए थोड़ा-सा बाद में पढ़ना भी आसान हो जाएगा, बार-बार रिवाइज़ करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? और वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को, और ये जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते अच्छे से। देखिए मैंने कितनी सुविधा के लिए आप लोगों की बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं हिंदी में, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए, उसके बाद देखिए जो आपने मीनिंग निकाला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या होगा, एक कहानी भी याद हो जाएगी, रिवाइज़ भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी करना है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, तब जाके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर पाएँगे। नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों का रह जाएगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और चलते हैं पैराग्राफ में। The first news that Macbeth got soon after coming out of the witch's cave was that Macduff, the Thane of Fife, had fled to England to join the army which was formed against him under the leadership of Malcolm to displace Macbeth and set Malcolm, the right heir, upon the throne of Scotland. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम लोगों ने देखा कि ये सारा कुछ मैकबेथ ने जान लिया, ठीक है? वहाँ जो क्या थे उसके जो निकले थे ये बोलने वाले, ठीक है? कहाँ गया वो? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड apparition तक हमने देखा था कि ये जो है ऐसा-ऐसा होगा, षड्यंत्र रचा जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मैकडफ जो है इंग्लैंड तो भाग गया था। अब देखते हैं ये वाला जो पैराग्राफ है क्या कहता है। चुड़ैलों की जो गुफा थी उससे वो बाहर निकला मैकबेथ, ठीक है? तो जैसे ही बाहर निकला, मैकबेथ को सबसे पहली खबर यह मिली कि फाइव का जो सामंत था मैकडफ, वो इंग्लैंड भाग गया। फ्लेड मतलब भागना, इंग्लैंड, ठीक है? इंग्लैंड वो भाग गया। वह मैल्कम के नेतृत्व में उसके विरुद्ध बनाई गई सेना में शामिल हो गया था, ठीक है? और उसने जो फाइव से वो जो भागा, इंग्लैंड पहुंच गया और ज्वाइन किया आर्मी को विच वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट हिम, जो कि उसके विरुद्ध में तैयार की गई थी अंडर द लीडरशिप, नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अंडर द लीडरशिप ऑफ मैल्कम टू डिस्प्लेस मैकबेथ, मैकबेथ को हटाने के लिए, एंड सेट मैल्कम, और मैल्कम को बैठाने के लिए, द राइट एयर, जो उत्तराधिकारी था सही, ठीक है? मतलब सच्चा उत्तराधिकारी उसी वही था मैल्कम, अपॉन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के मुकुट को पहनाने के लिए, या फिर स्कॉटलैंड के नेतृत्व के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्कॉटलैंड का राजा बनाने के लिए वो भाग गया, ठीक है? कौन भाग गया? मैकडफ, ठीक है? तो हम लोग एक बार सारांश देख लेते हैं। वह मैल्कम के नेतृत्व में उसके विरुद्ध बनाई गई सेना में शामिल होने चला गया। इस सेना का उद्देश्य क्या था? कि मैकबेथ को हटाना है और सही उत्तराधिकारी मैल्कम को स्कॉटलैंड के सिंहासन पे बिठाना है, ठीक है? उसके बाद देखिए स्टंग विथ रेज, मतलब क्रोध से एकदम उत्तेजित, लाल पीला,
मैकबेथ सेट अपॉन द कैसल ऑफ मैकबेथ, ठीक है, ये मैकडफ। अब क्या हुआ, वो तो देखा कि ऐसा ऐसा मतलब सिचुएशन आ चुका है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि मैल्कम जो है अब ये करेगा, मैकबेथ को हटाएगा। तो उसने क्या किया, वो क्रोध में आकर मैकडफ का जो कैसल था, यानी कि कैसल मीन्स क्या होता है, महल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, महल बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं, उस पर हमला कर दिया। मैकडफ Macduff's wife and children, whom the Thane had left behind in Scotland, were brutally slaughtered. अब क्या हुआ, मैकडफ का जो मतलब परिवार था, उसमें उसकी वाइफ भी थी और बच्चे भी थे, जो स्कॉटलैंड में थे, ठीक है, whom the Thane had left behind in Scotland, जिसको मैकडफ ने स्कॉटलैंड में छोड़ दिया था, उन लोगों को निर्दयता पूर्वक मार दिया गया, ठीक है। These merciless activities had gradually alienated the nobility from Macbeth. अब ये क्या हुआ, ये जो घटना हुई, उसके जो परिवार को मार दिया गया मैकबेथ के द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, क्रोध से भरकर मैकबेथ ने मैकडफ के सारे किले पे हमला कर दिया, उसके पत्नी और बच्चों को मार डाला किसी तरह निर्दयता पूर्वक। इन निर्दयी कार्यों के कारण धीरे धीरे स्कॉटलैंड के कुलीन लोग मैकबेथ से दूर होने लगे। और ये जो घटना हुई कि मतलब मैकबेथ ने जो काम किया उसके परिवार को मार कर, उससे क्या हुआ, जो उसके चाहने वाले भी थे, नोबिलिटी जो थे, मतलब अच्छे अच्छे लोग भी जो थे, वो मैकबेथ से दूर होने लगे। मैनी फ्लेड टू ज्वाइन मैल्कम। अब मैकबेथ को देख के बहुत सारे लोग क्या किए, बहुत सारे उनमें से मैल्कम को ज्वाइन कर लिए और मैकडफ को, हु वेयर नाउ अप्रोचिंग विद अ पावरफुल आर्मी विच हैड बीन रेज्ड इन इंग्लैंड। अब ये लोग क्या करने लगे, बहुत सारे लोग मैल्कम और मैकडफ को ज्वाइन करने लगे और आगे बढ़ने लगे विथ ए पावरफुल आर्मी, एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली आर्मी के साथ, विच हैड बीन रेज्ड, जो तैयार की गई थी इंग्लैंड में, एंड द रेस्ट सीक्रेटली विश्ड सक्सेस टू देयर आर्म्स, दाउ फॉर फियर ऑफ मैकबेथ दे कुड नॉट टेक एक्टिव पार्ट। अब इसमें क्या हो रहा था कि एक तो डायरेक्टली कुछ जो आर्मी थे, कुछ लोग जो थे, वो तो डायरेक्टली इसके अगेंस्ट में हो गए, और जो इसके अगेंस्ट में नहीं हो पाए डर के कारण, वो धीरे धीरे उसको दूसरी तरीके से अगेंस्ट में होने लगे वे लोग, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पूरा का पूरा लाइन क्या है, बहुत से लोग मैल्कम और मैकडफ के साथ जा मिले और जो ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में तैयार की गई शक्तिशाली सेना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। बाकी लोग भी गुप्त रूप से उनकी सफलता की कामना करते थे, लेकिन मैकबेथ के भय के कारण खुलकर उनका साथ नहीं दे पाते थे। जैसे हम लोग वोटिंग के टाइम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी सरकार से परेशान हो जाते हैं तो हम लोग मन ही मन बोलते हैं कि चलो इस बार वोट दे के आएंगे अगेंस्ट पार्टी को, और दे के भी आते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम लोग वेट करते हैं कि चलो इस बार जो पार्टी रूलिंग में है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है या फिर हमारी नहीं सुन रही है, तो उसको हटा देते हैं, और मन ही मन हम लोग क्या करते हैं, ये प्रे भी करते हैं कि चलो हम लोग अगेंस्ट वाली पार्टी में वोट दे के आए तो वो लोग जीतेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर अपोज करेंगे तो रूलिंग पार्टी को क्या लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट में है, तो वो टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है हमें कि जो मैकबेथ है उससे सारे लोग डरते भी थे, तो जो डरते थे वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, किसकी, मैल्कम की और मैकडफ की, और मैकबेथ के अगेंस्ट में थे, ठीक है, वो लोग एक्टिव पार्ट नहीं ले पाए। एवरीबॉडी हेटेड मैकबेथ, और हर कोई जो है मैकबेथ को हेट करने लगा। द टायरेंट, वो क्या हो गया, अब अत्याचारी हो गया। नोबडी ऑनर्ड हिम, कोई भी उसको सम्मान नहीं देता, बट ऑल सस्पेक्टेड हिम एंड ही बिगेन टू इन्वाय द कंडीशन ऑफ डंकन, हु नाउ स्लेप्ट साउंडली इन हिज ग्रेव एंड अगेंस्ट whom treason had done its worst। अब क्या हो रहा है, कोई उसका सम्मान नहीं करता था, बल्कि सभी उस पर संदेह करने लगे। मैकबेथ अब डंकन की स्थिति से ईर्ष्या करने लगा था, जो अपनी कब्र में शांति से सो रहा था, और उसके विरुद्ध विश्वासघात अपना सबसे बुरा कार्य कर चुका था। विश्वासघात जो उसने किया था वो उसका सबसे बुरा कार्य था,
ठीक है, मैकबेथ का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नोबडी ऑनर्ड हिम, किसी भी मतलब कोई भी उसका ऑनर नहीं कर रहा था जो है सिचुएशन को देखते हुए, सभी लोग उसके ऊपर संदेह कर रहे थे। एंड ही बिगन टू इन्वाय द कंडीशन ऑफ डंकन, और उसको जलन होने लगी डंकन के कंडीशन पे कि वो जो है आराम से अपने ग्रेव में अपने, मतलब ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र होता है, वो कब्र में सो रहा था आराम से। एंड अगेंस्ट हुम ट्रीजन हैड डन इट्स वर्स्ट, और इसके विरुद्ध जो विश्वासघात हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। नाइदर स्टील नॉर पॉइजन, डोमेस्टिक मलाइस और फॉरेन लेवाइस कुड हर्ट हिम एनी लॉन्गर। अब क्या हो रहा है कि अब न तलवार, न जहर, न घरेलू शत्रुता और न ही विदेशी सेना उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। किसको? डंकन को। ठीक है, डंकन को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वो ग्रेव में सो रहा था। अब नुकसान पहुंचाने के लिए कौन बचा? मैकबेथ। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, नाइदर स्टील नॉर पॉइजन, ना तो स्टील यानी कि हथियार वगैरह जो होता है वो, ना ही पॉइजन, ना ही डोमेस्टिक मलाइस, आप लोग इसको मालिस मत पढ़िएगा, इसको मलाइस बोलते हैं, और फॉरेन लिवाइस, ठीक है, विदेशी सेना, कुड हर्ट हिम एनी लॉन्गर, मतलब डंकन को अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो अपने ग्रेव में आराम से पड़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं अगले पैराग्राफ में। डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। मीनवाइल द क्वीन, who had been the sole partner in his witness, on whose bosom he could sometimes seek a momentary repose from those terrible dreams which affected them both, passed away. अब क्या हुआ है कि मीनवाइल, और इसी बीच क्या हुआ, द क्वीन जो रानी थी मैकबेथ की, हु हैड बीन द सोल पार्टनर जो उसकी जो है एकमात्र साथी थी, इन हिज वीकनेस उसकी दुष्टता में, ऑन हुज बॉसम जिसके सीने से वो, ही कुड समटाइम्स सीक ए मोमेंटरी रिपोज जहाँ पे वो आराम कर सकता था गोद में। ठीक है, फ्रॉम दोज टेरिबल ड्रीम्स, उस टेरिबल ड्रीम से, जैसे मैकबेथ को तो ड्रीम्स आने लगे थे तो वो क्या होता था कि अपने वाइफ के गोद में सो लेता था तो थोड़ी शांति मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, उसके मरने के बाद जो उसकी दुष्टता का भी मतलब दुष्टता की भी साथी थी वो भी अब चल बसी, जहाँ पे उसको आराम मिलता था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, विच अफेक्टेड देम बोथ, जो कि दोनों को अफेक्ट किया, और वो जो है मर गई। मतलब ये जो टेरिबल ड्रीम्स था दोनों को अफेक्ट किया, एक तो मैकबेथ को भी अफेक्ट किया, ठीक है, दूसरा उसकी जो लेडी मैकबेथ थी उसको भी अफेक्ट किया। ठीक है, दोनों को अफेक्ट किया उस ड्रीम्स ने, यानी कि जो परेशान हुआ हो रहे थे दोनों, सपने में आ रहे थे कभी कुछ कभी कुछ, तो इसमें से क्या हो रहा है, लेडी मैकबेथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो चल बसी। अनेबल टू बियर the remorse of guilt, and as she suffered from somnambulism, she ultimately committed suicide. अब क्या हुआ, अनेबल टू बियर द रिमोर्स, पश्चाताप को वो सह नहीं पाई। ठीक है, वो पश्चाताप को सह नहीं पाई, बियर मतलब सहना, ऑफ गिल्ट उस अपराध के पश्चाताप को सह नहीं पाई, एंड एज सी सफर्ड और वो सफर करने लगी फ्रॉम सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म मतलब क्या होता है, नींद में चलने की बीमारी, और क्या हुआ, अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड, और वो आत्महत्या उसने कर लिया। ठीक है, मैकबेथ वॉज लेफ्ट अलोन, अब मैकबेथ जो है अकेला रह गया, ही ग्रीव केयरलेस, और वो थोड़ा सा केयरलेस भी हो गया, उदासीन भी हो गया, ऑफ लाइफ जीवन के प्रति वो उदासीन हो गया, एंड लॉन्ग्ड इच्छा करने लगा फॉर डेथ, और वो इच्छा करने लगा कि चलो अब मृत्यु आ जाना ही सही है मेरे लिए, मैंने बहुत ज़्यादा पाप कर दिया। ठीक है, ये सब उसके दिमाग में चलने लगा क्योंकि उसने अपने मतलब अच्छे राजा को भी मार दिया था, अच्छे फ्रेंड को भी मार दिया था, उसके परिवार को भी मार दिया था, मतलब बहुत सारे जो है इसने गलत काम कर दिया था। ठीक है, तो इसके चलते उसकी वाइफ भी मर गई और इसको भी अब फील आने लगा कि मैंने जो किया है बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तो वो जीवन के प्रति जो है अब
जो उसकी इच्छा शक्ति थी वो खत्म होने लगी और वो खुद सोचने लगा कि मैं मर ही जाता हूँ। द न्यू अप्रोच ऑफ Malcolm's army roused in him what remained of his ancient courage, and he was determined to die with armor. अब क्या हो रहा है कि उसका जीवन तो उदासीन हो ही गया था और वो मृत्यु की इच्छा रखने लगा था। मैल्कम की सेना उसी समय क्या हुई, मैल्कम की सेना आने से क्या हुआ, उसके भीतर बचा हुआ पुराना साहस फिर जाग उठा और उसने कवच पहनकर लड़ते हुए मरने का निश्चय किया। वो सोचा कि अब मरने की इच्छा तो वो पहले से कर चुका था, लेकिन जब ये लोग अपना आर्मी लेके मतलब चल दिए आगे, मैल्कम की आर्मी, ठीक है, चल दिए आगे, तो उसने सोचा कि चलो अब ये मौका अच्छा है, अब मैं लड़ूंगा और साहस के साथ लड़ूंगा और भले ही मैं मृत्यु को चला जाऊं, लेकिन मैं लड़ते हुए जाऊंगा। टू डाई विथ आर्मर। द हॉलो प्रोमिसेस, वो जो खोखले वादे थे, ऑफ थ्री विचेस के, हैड ऑल्सो फील्ड इन हिम ए काइंड फॉल्स कॉन्फिडेंस। और ये जो फॉल्स वादे थे विचेस के कि वादा किया था ना कि उसको कोई मार नहीं सकता, वो भी उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस भरा, झूठा आत्मविश्वास उसके अंदर भरा। एंड रिमेम्बर्ड द प्रोफेसीज, और याद दिलाया प्रोफेसीज को, भविष्यवाणियों को, ऑफ द स्पिरिट दैट नो वन बॉर्न ऑफ ए वुमेन्स वॉर्म कुड किल हिम, कि वुमेन्स के वॉर्म से जन्मे कोई भी, मतलब कोई भी जन्मा व्यक्ति उसको मार नहीं सकता। वो जो बात थी उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगा दिया कि चलो लड़ेंगे भी तो मुझे मारना इन लोगों के लिए संभव नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर ये बात आ गई। He also believed in the soothsaying that he could never be vanquished until Burnham Woods would come to Dunsinane, which he thought was impossible। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं लाइन क्या बोल रहा है। तो उसके अंदर ये विचार था कि उसके जो है उसको मारने के लिए कोई भी मतलब ये उतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी क्या बोल सकते हैं, वुमन के वॉर्म से पैदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है उसका ये आत्मविश्वास उसके लिए घातक भी हो सकता है। देखते हैं आगे। वो भविष्यवाणी पे तो विश्वास करता था, ठीक है, कि कोई व्यक्ति उसको मार नहीं सकता। वह इस भविष्यवाणी पर भी विश्वास करता था कि जब तक बर्नम का जंगल डंसिनेन की ओर नहीं आएगा तब तक वह पराजित नहीं होगा। ठीक है, बर्नम, ठीक है, बर्नम वुड कम टू डंसिनेन विच ही थॉट वाज इम्पॉसिबल। अब जंगल उठ के कहाँ जाएगा, उसको यही फील हुआ कि जंगल उठ के कहाँ जाएगा, अब जंगल तो उठ नहीं सकता। सो ही शट हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को बंद कर लिया इन हिज ओन कैसल, अपने ही किले में, महल में, विच वॉज थॉट टू बी एब्सोल्यूटली इम्प्रेग्नेबल, जो कि क्या प्रतीत हो रहा था कि वो अभेद्य है। एंड वेटेड फॉर मैल्कम टू इन्वेड इट, और मैल्कम का वो इंतजार करने लगा जो कि इस पर आक्रमण करे। उसे तो यह असंभव लग ही रहा था, इसलिए उसने स्वयं को अपने किले में बंद कर लिया, जिसे लगभग मतलब भेदना मुश्किल था, लगभग नामुमकिन भी था, और मैल्कम के आक्रमण की प्रतीक्षा वो करने लगा। ठीक है, अब 25 जो है हम लोग देखते हैं। बर्नम वुड अपीयर्स टू मूव, अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि बर्नम का जंगल ही चल रहा है। ठीक है, फाइनली ए डे केम व्हेन ए मैसेंजर अप्रोच्ड हिम, अब फाइनली अंत में एक दूत आया उसके पास, पेल एंड ट्रेम्बलिंग, पीला पड़ा हुआ, कांपता हुआ, विथ फियर, डर से, ऑलमोस्ट अनेबल टू रिपोर्ट टू मैकबेथ, वो कुछ भी बताने के लिए, सूचित करने के लिए वो अनेबल था, ऑफ व्हाट ही हैड सीन एंड येट ए वर्ड, और जो उसने देखा और जो उसने दृढ़ता से कहा कि as he stood on the hill for his watch, he changed to see the Burnham and perceived the woods to be moving।
वह भय के कारण पीला तो पड़ गया था और कांप भी रहा था और लगभग मैकबेथ को यह बताने में भी असमर्थ था कि उसने क्या देखा था। फिर भी उसने दृढ़तापूर्वक थोड़ा-सा मतलब ये ढाँढस बाँधते हुए कहा कि जब वह पहाड़ी पर पहरा दे रहा था तब उसने बर्नम के जंगल को चलते हुए देखा। ठीक है? बर्नम के जंगल को चलते हुए उसने देखा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मैकबेथ, लायर, रोअर्ड मैकबेथ। मैकबेथ ने क्या कहा? झूठे? If you speak false, you will be hanged alive upon the next tree till famine ends your life. मतलब कि क्या बोल रहा है वो? झूठे, यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें अगले पेड़ पर तब तक जीवित लटकाया जाएगा जब तक भूख तुम्हारे जीवन को समाप्त न कर दे। ठीक है? तो ये उसने कहा उस दूत को। अब अगले पैराग्राफ में क्या होता है? मैकबेथ लूजेस होप्स। बाय नाउ मैकबेथ हैड बिगन टू डाउट। अब से वो मैकबेथ जो है संदेह करने लगा। द इक्विवोकल सेइंग मतलब अस्पष्ट सेइंग बातों पर ऑफ थ्री स्पिरिट की जो थ्री स्पिरिट का जो बात था पहला दूसरा तीसरा उसमें से वो संदेह करने लगा। ही नेवर फियर्ड ऑफ बीइंग वैंक्विश्ड टिल बर्नम वुड्स वुड एडवांस टुवर्ड्स डंसिनेन। और वो क्या सोच रहा था कि उसे तब तक अपनी हार का भय नहीं था जब तक बर्नम का जंगल डंसिनेन की ओर आगे ना बढ़े। एंड नाउ द वुड्स डिड मूव। लेकिन क्या हुआ? ठीक है, अब वास्तव में जंगल बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। However, said मैकबेथ, ठीक है जो भी हो, ठीक है, इफ दिस विच ही वाउचेस दृढ़ता से जो कहता है बी ट्रू, अगर ये जो बोल रहा है दृढ़ता से अगर वो सही रहा, लेट अस टेक अप आर्म्स, चलो फिर हथियार उठाते हैं एंड मूव आउट, और चलते हैं बाहर। ठीक है, मैकबेथ ने कहा यदि यह बात सच है तो जो दूत कह रहा है तो हमें हथियार उठाकर बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो फ्लीइंग फ्रॉम हेंस नॉर स्टेइंग इन हियर। अब कोई रास्ता नहीं यहाँ से भागने का या फिर रुकने का। आई बिगेन टू वेरी ऑफ द सन एंड विश माई लाइफ इज टू एन एंड। अब उसने क्या कहा? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं तो हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं सूर्य से भी थकने लगा हूँ और चाहता हूँ कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, सेइंग दिस ही सैलिड forth upon the besieger who had now reached the castle. Saying these, he sallied forth upon the besiegers who had now reached the castle. अब क्या हो गया? यह कहकर वो बाहर निकल पड़ा और उन शत्रु सैनिकों का सामना करने लगा जो अब उसके किले तक पहुंच चुके थे। ठीक है, जो उसके कैसल तक पहुंच चुके थे उसका सामना करने लगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 27th पैराग्राफ पे। कहाँ गया? 27 द स्ट्रेंज साइट ऑफ द मूविंग वुड्स वॉज इजिली सॉल्व। जो दृश्य था मूविंग वुड्स का वो इजिली सॉल्व मतलब समझ में आने लगा। चलते हुए जंगल का विचित्र दृश्य आसानी से समझाया जा सकता था। When the besieging घेराबंदी करने वाली आर्मी advanced towards the castle through the woods of Burnham, Malcolm like an astute मतलब चतुर general instructed all his soldiers to hew down a bow and bear it before him so that he would conceal the actual number of invaders to Macbeth। अब क्या हुआ कि जब शत्रु सेना बर्नम के जंगल के रास्ते किले की ओर आगे बढ़ी तब जो चतुर सेनापति मैल्कम था उसने क्या किया, अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे पेड़ों की एक एक शाखा काटकर अपने सामने रखे। इसका उद्देश्य यह था कि मैकबेथ से सैनिकों की वास्तविक संख्या जो है छिपाई जा सके, यानी कि मैकबेथ को ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में कितने लोग यहाँ पे हमारे यहाँ हमला करने आए हैं। दिस मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स विथ bows in their hands
had appeared from a distance like moving woods, and the messenger was evidently frightened. अब क्या हुआ, दिस मार्चिंग, ये जो आगे बढ़ना है सोल्जर का, विद बाउस, उन झाड़ियों और टहनियों को लेकर, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में, हैड अपियर्ड, वो मतलब प्रतीत होने लगा, फ्रॉम ए डिस्टेंस, डिस्टेंस से, कि जंगल चल रहे, मतलब हाथ में जो वो लोग अपने झाड़ी वाड़ी लेके जो चल रहे थे, इससे ऐसा लग रहा था कि जंगल ही चल रहा है। एंड द मैसेंजर वॉज एविडेंटली फ्राइटेंड, और इससे जो है वो मैसेंजर जो है एविडेंटली जो है स्पष्ट रूप से डर गया कि जंगल कहाँ से चलने लगा। Thus the words of the spirit brought to pass in a sense different from that in which Macbeth understood, and so he lost his confidence. अब क्या हुआ कि शाखाएं जो लेकर वो सैनिक दूर से दिखाई दे रहे थे, मानो कि पूरा जंगल ही चल रहा है, इसलिए दूर डर गया था। इस प्रकार आत्माओं की भविष्यवाणी एक अलग अर्थ में सच हो गई, ऐसे अर्थ में नहीं जैसा मैकबेथ ने समझा था। मैकबेथ ने सोचा था कि पूरा का पूरा जंगल उठ के आएगा, लेकिन नहीं, जंगल की टहनियां जो है उठ के आने लगी मैकबेथ के पास, ऐसे अर्थ में नहीं कि जैसा मैकबेथ समझ रहा था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मैकबेथ का भी जो आत्मविश्वास था वो टूट गया। अब मैकबेथ फाइट्स मैकडफ। अब क्या होता है कि मैकबेथ जो है मैकडफ से युद्ध करता है। ए फियर्सी स्कर्मिश टुक प्लेस इन विच मैकबेथ स्लाउटर्ड all those who challenged him until he faced Macduff, and remembering the caution of the spirit who had counseled him to stay away from the Thane of Fife, he would have turned back, but Macduff, who had been seeking him through the whole fight, opposed his turning, and a fierce contest ensued. ठीक है, तो यहाँ हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ए फियर्सी स्कर्मिश, स्कर्मिश मतलब मुठभेड़ बोलते हैं हम लोग इसको, टेक प्लेस या फिर टुक प्लेस, एक मुठभेड़ हुआ भयंकर, इन विच मैकडफ स्लाउटर्ड ऑल दोस चैलेंज्ड हिम, जिसमें जो है मैकबेथ ने सबको मार डाला, जिसे मतलब जो उसको चुनौती दिया, सबको वो मतलब जान से मारता चला गया। until he faced Macduff and remembering the caution of the spirit, जब तक कि उसने मैकडफ को फेस नहीं किया हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉशन ऑफ द स्पिरिट हु हैड काउंसल्ड, जो मैकडफ, और वो रिमेंबर करने लगा द कॉशन ऑफ द स्पिरिट हु हैड काउंसल्ड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द थेन ऑफ फाइव, जिसने वो 5 के थेन से बचने को कहा था। ठीक है, वो याद करने लगा कि मुझे जो है उससे बचना है। He would have turned back, but Macduff, who had been seeking him, वो क्या हुआ कि आत्मा की उस चेतावनी को याद करके, जिसमें उसे 5 के समन से दूर रहने की सलाह दी गई थी, वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैकडफ जो पूरे युद्ध के दौरान उसे खोज रहा था, उसने क्या किया, उसे पीछे हटने से रोक दिया। ठीक है, उसने उसको पीछे हटने से रोक दिया। एंड ए फियर्सी कॉन्टेस्ट इंस्यूड, और एक भयानक जो युद्ध होता है, मुकाबला होता है, वो स्टार्ट हो गया। मैकडफ रिप्रोच्ड हिम, मैकडफ उसको फटकार रहा था, एंड कॉल्ड हिम टायरेंट, और अत्याचारी कह के उसको बोल रहा था, मर्डरर बोल रहा था उसको, हेल हाउंड बोल रहा था, नरक का कुत्ता बोल रहा था, एंड ए विलन, और दुष्ट व्यक्ति बोला था, फॉर ब्रूटली स्लाउटरिंग हिज वाइफ एंड हिज इनोसेंट चिल्ड्रन। और मैकडफ के जो मतलब की जो वाइफ थी और उसके बच्चों को जो उसने मारा था, इसके लिए उसने उसको ब्रूटली स्लाउटरिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुष्ट बोला, नरक का कुत्ता बोला, अत्याचारी बोला, हत्यारा बोला, ये सब सारा कुछ बोला, क्योंकि उसके अंदर भी वो गुस्सा था मैकडफ के अंदर। ठीक है, देन मैकबेथ रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, तब उसे मैकबेथ की उस स्पिरिट के वर्ड्स याद आए, एंड बोल्डली प्रोक्लेम, और बोल्डली वो बोला, आई बियर ए चार्म्ड लाइफ, मैं एक जादुई सुरक्षा वाला जीवन रखता हूँ,
विच मस्ट नॉट यील्ड, जो हार नहीं मानेगा, टू ए मैन, एक व्यक्ति से, बॉर्न नेचुरली ऑफ ए वुमन, जो कि एक वुमेन से जन्मा हो। ठीक है, तो मैकडफ ने उसको तो बहुत बुरा भला कहा ही। ठीक है, तब मैकबेथ की आत्मा की याद आ गई मैकबेथ को, और उसने साहसपूर्वक कहा कि मैं एक जादुई सुरक्षा से सुरक्षित जीवन जी रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी ऐसे मनुष्य से हार नहीं हो सकती जो किसी स्त्री से सामान्य रूप से जन्मा हो। ठीक है, मैं उस व्यक्ति से हार नहीं सकता जो सामान्यतः जन्मा हो। एट दिस मैकडफ स्नब्ड him and declared that never born of a woman, never as the ordinary man is naturally born, but was ultimately taken out from his mother's womb. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस पर मैकडफ ने उसे झिड़कते हुए बताया कि वह सामान्य रूप से किसी स्त्री से जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसे उसकी माँ के गर्भ से समय से पहले ही निकाल लिया गया था। ठीक है, अब उसने मैकडफ ने यह राज बताया कि मैं किसी सामान्य महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूँ, अपनी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूँ, सामान्य रूप से मुझे निकाला गया है। मैकबेथ्स फाइनल डिफीट। अब हम लोग लास्ट पैरा देखेंगे जिसमें हम लोगों को दिखेगा कि मैकबेथ जो है अपना वो हार चुका है। मैकबेथ लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड रिजोल्यूटनेस, वो अपना स्ट्रेंथ को भी खो चुका था और दृढ़ता को भी खो चुका था। ही लेमेंटेड, वो अफसोस करने लगा। इन फ्यूचर ए मैन शुड नेवर बिलीव द लाइंग इक्विवोकेशंस, झूठी दो अर्थी बातों पे, ऑफ विचेस एंड जगलिंग स्पिरिट, और छल करने वाली आत्माओं से, हु डिसीव अस इन वर्ड्स दैट हैव डबल मीनिंग्स, एंड व्हाइल दे कीप देयर प्रोमिसेस लिटरली, दे डिसअपॉइंट अस बाय प्रूविंग डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकबेथ ने अपनी शक्ति और दृढ़ता तो खो ही दी थी। उसने दुख पूर्वक कहा कि भविष्य में किसी व्यक्ति को चुड़ैलों और छल करने वाली आत्माओं की झूठी दो अर्थी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को धोखा देती है जिनके दो अर्थ होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये मनुष्य को निराश करती है। ठीक है, उनके वादों को शाब्दिक रूप से तो पूरा करती है लेकिन उसको निराश कर देती है फाइनली। वे अपने वादों को शाब्दिक रूप से पूरा करती हैं लेकिन उनका जो अर्थ अलग होने के कारण वो मनुष्य को निराश कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सवाल आता है कि मैकबेथ जो है उस आत्माओं के भरोसे क्यों रहा। ठीक है, अगर वो अपना ईमानदारी से रहता तो ये सब आत्माएं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके अंदर एक लालच आ गया था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जिसके कारण उसको सब कुछ भोगना पड़ा। ठीक है, disappoint us by providing different meanings. He then refused to fight against Macduff. अब क्या हुआ, उसने मैकडफ के अगेंस्ट में लड़ना बंद कर दिया, रुक दिया। मैकडफ who abhorred him, जो बहुत ही ज्यादा घृणा करता था मैकबेथ से, scornfully told him, वो तिरस्कार पूर्वक उसने कहा, that they would imprison, कि वह उसे कैद करेंगे, वह उसे कैद करेंगे, एंड डिमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, हिम टू द लेटी एज ए टायरेंट, और वो क्या करेगा, साधारण जनता को वो दिखाएगा। क्वाइट लाइक द वे मॉन्स्टर आर डिस्प्लेड। ठीक है, मैकडफ तो उससे घृणा करता था और उसने तिरस्कार पूर्वक कहा कि वे उसे कैद करके लोगों के सामने एक अत्याचारी के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे राक्षसों को प्रदर्शन के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, नेवर सेट मैकबेथ, मैकबेथ बोलता है नहीं, आई विल नॉट लीव टू किस द ग्राउंड, मैं जमीन पे झुकना नहीं चाहता, यानी कि मैं झुकना नहीं चाहता, बिफोर यंग मैलकम्स फीट, यंग मैलकम के फीट पे मैं झुकना नहीं चाहता। हिज वैलियंस रिटर्न्ड विद डिस्पेयर, उसका जो वीरता, उसकी जो वीरता थी वो निराशा में बदल गई। एंड ही थ्रू अपॉन मैकडफ, हु आफ्टर ए विशियस स्ट्रगल overpowered him and severed his head and presented it to the young and lawful new king.
अब क्या होता है कि वो तो बोल दिया कि अभी मैं सारे लोगों को दिखाऊंगा कि राक्षस कैसा होता है, लेकिन मैकबेथ ने कहा कभी नहीं, मैं युवा मैल्कम के पैरों के सामने झुककर जीवित नहीं रहूंगा। निराशा के साथ उसकी वीरता फिर लौट आई और वह मैकडफ पर झपटा। एक भयंकर संघर्ष के बाद मैकडफ ने उसे पराजित कर दिया। ठीक है, वो जैसे ही वो ये हुआ, क्या बोलते हैं, झपटा मतलब लड़ने के लिए, तो क्या हुआ कि मैकडफ ने उसे पराजित कर दिया, उसका सिर काट दिया और उसे युवा और वैध राजा मैल्कम के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, मैल्कम देन असेंडेड, मैल्कम जो है अब सिंहासन पे बैठा, असेंडेड द थ्रोन अमिड acclamations of the noblemen and the people of Scotland। अब क्या हुआ कि इसके बाद मैल्कम स्कॉटलैंड के सिंहासन पे बैठा और जो क्या बोलते हैं और जितने भी लोग थे वहां पे कुलीन और स्कॉटलैंड की जनता ने जय जयकार के साथ उसका स्वागत किया। यहाँ पे लगता है कुछ लाइनें छूटी हुई, इसमें क्या होता है कि लास्ट में, हाँ देखिए ये वाला तो है ही, जय जयकार करने लगे कि चलो अब जो है हमारा नया किंग आ गया। इस प्रकार अत्याचारी मैकबेथ का अंत हुआ और मैल्कम स्कॉटलैंड का नया और जो लीगल एयर होता है वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहानी खत्म होती है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मनोरम थी, मतलब अच्छा लगा। ट्रेजेडी हम लोग इसको बोल सकते हैं, शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसमें क्या होता है कि अंत अच्छा नहीं होता है। अगर मैकबेथ थोड़ा सा भी ये रहा होता अपने क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षा को, अगर वो काबू में रखता तो उसके पास और भी अच्छा भविष्य होता। ठीक है, वो अच्छे से जी पाता और जनता भी उसको बहुत ही प्यार करती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो इसने ऐसा कृत्य कर दिया, ऐसा मतलब धोखा दिया अपने राजा को भी, दोस्त को भी, और अत्याचार भी किया उसने फैमिलीज के साथ, जिसकी सजा उसको लास्ट में मिली गई। उसके पास न थ्रोन रहा, न इज्जत रही, ना और कुछ रहा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो बर्बाद ही हो गया। उसकी वाइफ भी चली गई और वो भी अंत में चला गया। ठीक है, तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर हो आपके तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और सीख सकें, चैप्टर उनका भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। तो अभी इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इसका देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोशिश करते हैं और नया चैप्टर भी कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।